गुड आफ्टरनून बेटे। क्या हाल चाल है? बढ़िया है? मज़े में? मौज मस्ती चल रही है? ठीक है। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि आज के दिन हम लोग शेयर इशू एट अ प्रीमियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लिखे शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है। इसमें हम लोग इसका नाम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहले कुछ 2 मिनट के लिए आप लोग ध्यान दो, बस एक बार समझ लो सिक्योरिटीज प्रीमियम किसे कहते हैं, फिर लिखने का काम चालू करेंगे, फिर आप लोग साथ साथ लिखते रहना। ठीक है। मान लो ये कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, और इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है ₹10। ठीक है। रुपीज़ कितना है? 10। और ये कंपनी इशू कर रही है अपना शेयर को कितने पे? ₹12 पे। ठीक है। तो ये जो 10 का शेयर कंपनी 12 पे इशू की है, एक्स्ट्रा जो ₹2 अर्न कर रही है, इस एक्स्ट्रा ₹2 को हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से बुलाएंगे। ठीक है। ऐसे जैसे आप देखे होंगे कि जब कोई हम लोग बिजनेस करते हैं तो 10 का सामान हम 12 में बेचते हैं तो हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट। वही प्रॉफिट को यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट नहीं बोल के, ये भी एक प्रॉफिट ही है, परंतु हम इस प्रॉफिट का नाम देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। क्लियर है? तो इसका मतलब कि फेस वैल्यू से आप जितना एक्स्ट्रा में आप बेचोगे, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। या फिर इशू प्राइस फेस वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। ओके। चलिए अब साथ साथ लिखना। लिखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 of the Companies Act 2013, the amount of premium collected on issue of shares is credited to a separate account called securities premium account। ठीक है। तो हम जो ये एक्स्ट्रा ₹2 जो कमा रहे हैं, इस एक्स्ट्रा ₹2 का जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को हम किस नाम से बुलाएंगे? तो एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। अब लिखे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ठीक है ना। इस एमसीक्यूज को ध्यान से पढ़ के जाना। ठीक है ना। लिखे the amount of securities premium is a capital profit
ठीक है, नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ बार पूछा गया और बहुत अच्छा पॉइंट है। कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम होता है वो एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ना कि रेवेन्यू। रेवेन्यू प्रॉफिट किसे कहते हैं बताओ, कौन बताएगा, किसे कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट? हाँ, जो हम अपना प्राइमरी बिजनेस से जो हम कमा रहे हैं, जिसमें मेरा बिजनेस जिसमें हम डील कर रहे हैं बिजनेस में, तो उससे हम जो कमा रहे हैं वो होता है हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट किसे कहते हैं? सर, या तो हम कोई कैपिटल से प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, या फिर कोई एसेट से कमा रहे हो, ठीक है, या फिर हम कोई बिजनेस एक्वायर किए या बिजनेस का एक्विजिशन हुआ है। ये क्या होता है सर बिजनेस एक्विजिशन? देखो, इसके ऊपर डिटेल में आप बीकॉम में भी पढ़ोगे, सीए इंटर में भी पढ़ोगे, ठीक है, परंतु इसके आगे एक टॉपिक आएगा, उसमें आपको कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला टॉपिक होगा शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कैपिटल जो हो रहा है, शेयर क्या है, एक कैपिटल है, तो कैपिटल से हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि सर बताओ द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ए कैपिटल प्रॉफिट, ट्रू और फॉल्स, तो आप कहना ट्रू। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट, बोलना फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखो, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जो होता है वो हमारा बैलेंस शीट के लिए होता है, पार्ट 2 हमारा पीएल के लिए होता है, ठीक है। जब मैं बैलेंस शीट कराऊंगा तब आपको वहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा, सेक्शन 129, ठीक है, क्लियर है? हाँ, पार्ट 1 में बैलेंस शीट उल्टा है। हाँ, लगता है जैसे कि सर पहले तो हम पीएल बनाते हैं, है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। वैसे कंपनीज में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम स्टेटमेंट बनाने लग गए हैं, ठीक है। तो हम पहले पीएल बनाते हैं फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सर पहले पार्ट 1 होना चाहिए, पार्ट 2 है होना चाहिए था, लेकिन बैलेंस शीट को पार्ट 1 में रखा गया है और पीएल को पार्ट 2 में रखा गया है। अब ऐसा क्यों? अब लॉ ने कह दिया ना बेटे, हम लॉ से तो लड़ नहीं सकते, ठीक है, क्लियर है? आगे लिखे, सिक्योरिटीज प्रीमियम collected will shown on the equity and यहीं पे लिख देते हैं liabilities side of the balance sheet under the head share holders फंड्स, ठीक है। और इसका जो सब हेड होगा, ब्रैकेट में लिखे, सब हेड जो होगा इसका वो होगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना। बैलेंस शीट में क्या होगा, मैं एक तरह से एक्सट्रैक्ट दिखा देता हूँ आपको। पहले तो आप, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल बनाते थे, आमना सामनी। अब हॉरिजॉन्टल नहीं होता, अब वर्टिकल बनता है ऐसे,
ठीक है ना। यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखी जाती है, ठीक है। ये आ गया बैलेंस शीट का पहले आप लोग लायबिलिटी लिखते थे ना, फिर इधर एसेट लिखते थे, अब एसेट नीचे चला गया है। पहले हॉरिजॉन्टल बनता था आमना सामने, अब वर्टिकल बनता है ऊपर नीचे, ठीक है। उसमें आता है एक शेयर होल्डर फंड्स। उस शेयर होल्डर फंड्स में हम लोग क्या करेंगे, ए में दिखाते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। और बी में दिखाते हैं हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस। इस रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में हम लोग डालेंगे, ये सब हेड हो गया, ये हेड हो गया, दिस इज द हेड एंड दिस इज सब हेड, ठीक है। ओके, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? आगे बढ़े, ठीक है। जूम कर दूं थोड़ा सा, लो, ठीक है, जूम कर दूं, लो। एक बच्चा कह रहा था जूम करो, दिखाई नहीं दे रहा था, मैं निकाल लो, ठीक है। लिख लिया, आगे बढ़े, चलो। अब जो मैं लिखाने जा रहा हूं इसमें से 2 पॉइंट या 3 पॉइंट ये पूछ सकता है, ठीक है ना। आप पढ़ के जरूर जाना, इग्नोर मत करना। लिखे यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसका सेक्शन वही है, बस सब सेक्शन बोला गया है 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इसका यूटिलाइजेशन क्या है, सबसे पहले लिखे फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, ठीक है। क्या होता है ये बोनस शेयर? क्या होता है बेटे बोनस शेयर? ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करता हूं। फिर लिखो फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस अंडरराइटिंग कमीशन डिस्काउंट ऑन, साथ साथ लिखना, बातें नहीं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। फिर लिखो फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी expenses, for providing premium on redemption of preference shares and debentures, ठीक है। लास्ट पॉइंट बाय बैक एंड अदर specified securities सेक्शन 68, ठीक है। देखो पहले आप लिख लो, फिर मैं समझाने का काम चालू करता हूं।
ठीक है ना। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखो बोनस शेयर क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी जो होती है, आपने अपने देखा होगा, पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा कि दिवाली पे या कोई दुर्गा पूजा पे, है ना, पापा कहते हैं कि रुको बेटे बोनस आने दो, बोनस आएगा तो आपको हम देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी की जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो कंपनी कहती है कि भैया हम 28 फरवरी को 3 बजे के बाद हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे, उस दिन हम बोनस देंगे, इसीलिए तो 3 बजे जैसे ही बजेगा उसके बाद ट्रेडिंग होना बंद हो जाएगा 2-3 दिन के लिए। उस दिन तक जिस शेयर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में है, रजिस्टर ऑफ मेंबर एक मेंटेन होता है, उस रजिस्टर में जिसका जिसका नाम होगा हम उससे फ्री में शेयर्स बांटेंगे। कंपनी पैसा नहीं ले रही, कंपनी फोकट में शेयर दे रही है शेयर होल्डर लोग को, और कंपनी क्या कर रही है, जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। इसकी टोपी उसके सर वाली बात है, ठीक है। कैपिटल का पैसा ले जाके प्रॉफिट में रख देती है, वही वाली बात हो गई, इसकी टोपी उसके सर, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बोनस शेयर, बस इतना याद रखना, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ शेयर देती है दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। फिर होता है कुछ राइट ऑफ करने के लिए एक्सपेंसेस को, अंडरराइटिंग कमीशन को, डिस्काउंट पे जब हम शेयर डिवेंचर इशू करते हैं उसको, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, एमओए एओए ड्राफ्ट करना पड़ता है आपको, फिर इसका ड्राफ्ट करने के बाद इसको आरओसी के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो इसका प्रिंटिंग का खर्चा, इसका रजिस्ट्रेशन का खर्चा, ठीक है ना, और ये सब हम लोग को करवाना पड़ता है। जो ऑथराइज्ड कैपिटल होते हैं उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, उसका खर्चा। तो ये सब जो प्रीमियम एक्सपेंसेस होते हैं इनको भी हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। और प्रीमियम पे जब हम रिडीम करते हैं, जैसे आप शेयर जब इशू कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे बेच रहे हो ना पब्लिक को कहा कि भैया हम 10 का शेयर 12 में बेचेंगे, तो आप जब बेच रहे हो तो एक्स्ट्रा कमाते हो, उसे आप क्या कहते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब यही कंपनी, ये तो इक्विटी शेयर नहीं, मान लो ये तो इक्विटी शेयर की बात कर रहा था, मैं प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को पैसा लौटाना पड़ता है, डिवेंचर होल्डर को भी एक समय के बाद पैसा लौटाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ 5 साल बाद आपके पैसे लौटाएंगे, या 10 साल बाद जब भी आपको पैसा लौटाएंगे, या 15 साल बाद जब भी मैं आपको पैसा लौटाऊंगा, आपसे मैं जितना लिया था, मैं मान लो 10 का शेयर लिया था और मैं आपको 15 रुपये पे रिडीम करूँगा, तो जब रिडम्पशन एक्स्ट्रा पे करते हो ना, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इस प्रीमियम का पैसा भी हम कहाँ से लाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कवर करेंगे, ठीक है। बायबैक, जब अपनी कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर्स को अपने बाजार से खरीद लेती है ओपन मार्केट से, तो उसको कहते हैं बायबैक। एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जो सेक्शन 68 में कवर है उनके लिए, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, लिखना है लिख लो। ठीक है, चलो अब आ जाओ, हम एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल के, आपको मैंने कहा था एक टेबल के थ्रू हम लोग प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि प्रीमियम कैसे होता है ना, खेल इसका।
आ जाओ, आपको बोला था मैंने एक गेम खिलाएंगे, एक गेम खिलाऊंगा आपके साथ जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा प्रीमियम का। ठीक है, ये आई थिंक कुछ है यहाँ पे, हाँ पेन है, तभी ये ऊपर नीचे हो रखा था। आओ आइए, देखो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं, आगे आप लोग देख लो, फिर मैं आप लोग को टाइम दूंगा कॉपी करने का। यू विल गिव अ सफिशिएंट टाइम टू फॉर कॉपी, है ना। लो ये देखो, और कॉपी करने में आप लोगों को कितनी देर लगती है, आप लोग तो कॉपी करने में माहिर हो, नज़र हटी नहीं टीचर की कि दुर्घटना घटी, है ना। ठीक है यहाँ तक, ओके। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, कॉल और टोटल, 4 कॉलम चाहिए हमें, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स और टोटल। ठीक है, ये हो गया एक, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूँ ये हमारा एजम, ये हमारा क्वेश्चन का फेस वैल्यू है ₹100। ठीक है, ये हमारे पास केसेस है, कई केस सिचुएशन है, ये एप्लीकेशंस है, ये अलॉटमेंट है, ये कॉल्स है, और ये हमारा टोटल है। टोटल जो होगा वो हमारा इशू प्राइस है। ठीक है, क्लियर है आपका। ठीक है, अब आपको पूरा दिखेगा। ठीक है, मैं केस ले रहा हूँ ए, फिर मैं केस लेऊंगा बी, फिर सी, फिर डी। चलो यहाँ तक अभी देखते हैं, आगे और भी सिचुएशन बनेगी तो हम करेंगे। ठीक है, पहला है हमारा एप्लीकेशन 50, अलॉटमेंट 30, फिर 20, 100। ठीक है, साथ साथ कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार कॉपी कर लो, जब मैं समझाना चालू करूँगा तो आप फिर रुक जाना। 50, 30, 110। ठीक है, 30, 60, 20, 110। ठीक है, 30, 30, 50, 110, और एक और ले लो, वापस से ले लेते हैं हम 30, 60, 20, 110। क्लियर है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो, अब आप रुक जाओ, कॉपी कर रहे हो कर लो, कर लिया। चलो अब आप देखो, ध्यान से देखना, अब आप गौर करना, मैं जैसे जैसे कहूँगा वैसे देखना, सोचना एकदम, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कह रहा है फेस वैल्यू कितना है 100, ये हमारा इशू प्राइस का कॉलम है। ठीक है, पहला केस में हमारा इशू प्राइस कितना है 100, तो जब फेस वैल्यू इशू प्राइस के बराबर होता है तो क्या कोई प्रीमियम का सवाल हो सकता है क्या? नहीं सर, ये तो एट पार हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि जब प्रीमियम का है ही नहीं तो क्यों दिमाग लगाए। ठीक है, अब कह रहे देखो 50 है, 30 है, 10 है, 50, 30, 30, 110। ठीक है, अब मैं इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, आप भी लिख लो, आप भी लिखें इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, हाँ आपको भी लिखना है,
ठीक है ना। आप भी साथ साथ लिखो, ये लिखो इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ पे लिखे इंक्लूडिंग प्रीमियम, और यहाँ पे भी लिख लें इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, हाँ तीनों लिखना है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तीनों इस केस में लिख लिया। ठीक है, ओके। अब आप ध्यान देना, अब एकदम पेन रोक दो, कॉपी छोड़ रोक दो, इधर इधर। अब फुल कंसंट्रेशन। मैंने कहा कि सर पहले केस में तो देखो फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 100 है, तो एट पार था, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम का कोई सवाल ही नहीं होता। जब पार है तो फिर प्रीमियम का क्यों माथाफोड़ी करें। तो सर पहला केस तो आपका यूं ही सॉल्व हो गया। ठीक है ना, पहला केस तो हमारे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, प्रीमियम का ही नहीं। आप मत काटना, मैं इसको काट रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये हमारा केस है ही नहीं। ठीक है, दूसरा कह रहा है आपसे कि 50 + 30 कितना हो गया 80, 80 + 30 कितना हो गया 110। तो सर हमारा फेस वैल्यू कितना है 100, इशू प्राइस कितना है 110। तो फेस वैल्यू से जितना एक्स्ट्रा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। अब आपको क्वेश्चन ये है कि प्रीमियम किस में शामिल है, इसमें कह दिया आपको क्वेश्चन है कि प्रीमियम इंक्लूड है इसमें। ठीक है, तो जब इंक्लूड है तो आप क्या करोगे, देखो ऐसे प्रीमियम कितना है, तो आप कहोगे सर एक्स्ट्रा ₹10 है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 10 रुपया। तो बैलेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल 40। ठीक है, तो कैपिटल कितना हो गया 40 + 30 70 + 100, और जो एक्स्ट्रा होता है फेस वैल्यू से, इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कहना चाहते हो सर कि फेस वैल्यू तक हम किसे मानते हैं, कैपिटल, और फेस वैल्यू से जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम किस नाम से बुलाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सर फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा कितना है 10, तो 10 प्रीमियम में, बाकी सब किस में चला गया, कैपिटल में। अब क्लियर है, ओके। हाँ मैं ये कह, हाँ फेस वैल्यू के बराबर तक कैपिटल में जाता है, और फेस वैल्यू से जितना एक्स्ट्रा होता है ना उसी को तो हम प्रीमियम कहते हैं। तो एक्स्ट्रा को हम कहाँ भेजेंगे, एक सेपरेट अकाउंट में, है ना, मैंने लिखवाया था ना एक सेपरेट अकाउंट में भेजेंगे, ये देखो लिखवाया था मैंने। ठीक है, कि हम लोग एक सेपरेट अकाउंट खोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना है आपके केस में, तो आपके क्वेश्चन में 10 रुपये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जो होगा फेस वैल्यू से जितना एक्स्ट्रा होगा वो प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, बाकी आपका कैपिटल का पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, ओके। फिर इधर देखो 30 + 60 90, और 20 110। ठीक है, प्रीमियम इसमें शामिल, अब कितना एक्स्ट्रा है, तो आप कहोगे सर 10 रुपये एक्स्ट्रा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 रुपया, और बैलेंस जो हो जाएगा वो कैपिटल हो जाएगा 50 रुपीज़। तो देखो 50 + 30 कितना हो गया 80 + 20 100, तो 100 जितना है वो कैपिटल, एक्स्ट्रा 10 रुपया प्रीमियम। अब समझ में आ गया, अब क्लियर है कैसे करते हैं हम लोग। और जहाँ कैपिटल होता है वहीं प्रीमियम को हम लिखते थे, एंट्री में मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब क्लियर है कैसे सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, फिर देखो 30 + 30 कितना हो गया 60, 60 + 50 110, तो प्रीमियम है। अब कहाँ है, यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा कितना है, तो एक्स्ट्रा आप जो कहोगे वो है प्रीमियम, और बैलेंस जो बच जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल। तो सर कैपिटल में कितना चला गया 40 + 30 70 + 100 फेस वैल्यू के बराबर तक, और फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा जो हो गया वो हो गया प्रीमियम। ठीक है, ओके। सर लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लास्ट केस में 30 + 60 90 + 20 110 110। देखो प्रीमियम तो है 10 रुपया ज़्यादा है तो प्रीमियम है, लेकिन किस में है कुछ नहीं बोलेगा, तो आप यहाँ पे लिखना, एज्यूम कर लेना कि प्रीमियम का पैसा कहाँ पे है, इन केस ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है ना, अगर कुछ नहीं बोला है तो आप क्या मानोगे कि अलॉटमेंट में है। तो जब अलॉटमेंट में है तो कितना एक्स्ट्रा है, 10 रुपया एक्स्ट्रा है प्रीमियम, तो बाकी कैपिटल हो जाएगा 50 रुपीज़। तो 50 + 30 + 20 100, तो ये हो गया कैपिटल। क्लियर है सबको, ओके।
कोई डाउट किसी को? इस हिसाब से करते हम। तो जितना फेस वैल्यू होगा उतने के बराबर कैपिटल में, और एक्स्ट्रा जो होगा वो प्रीमियम। तो पहले आप प्रीमियम का पता लगा लो कितना है, उस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम कितना है तो बैलेंस कैपिटल, प्रीमियम इतना तो बैलेंस कैपिटल, प्रीमियम इतना तो बैलेंस कैपिटल, प्रीमियम इतना तो बैलेंस कैपिटल। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, कॉपी कर ले, हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे हम, उस क्वेश्चन से आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखें, साथ साथ लिखना, लिखो। लिखो, उद्योग लिमिटेड issued 30,000 इक्विटी शेयर्स। हाँ, ये क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है ना बेटे। अब हम प्रीमियम का एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, issued 30,000 इक्विटी शेयर्स of ₹20 each at a premium of ₹4। ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि अगर प्रीमियम परसेंटेज में है, अगर मान लो ऐसे ऐसे बोलता कि एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, तब आप क्या करते? तो याद रखना, प्रीमियम अगर परसेंटेज पे रहेगा तो ये ऑलवेज कैलकुलेट होता है ऑन फेस वैल्यू। ठीक है ना, फेस वैल्यू कितना है कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे कि यही फेस वैल्यू हो जाएगा। तो 20 का 20% ₹4 है ना। ठीक है, क्लियर है, ओके। हाँ, जब भी परसेंटेज रहेगा, हाँ तो फेस, हमें क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं पता ना, तो यही नहीं, प्रीमियम अलग से है, अलग से है ना, इंक्लूडिंग नहीं बोला ना, एट ए प्रीमियम। तो ₹20 ही मानेंगे फेस वैल्यू है, और इस हमेशा फेस वैल्यू का ही हम परसेंटेज निकालेंगे प्रीमियम। ठीक है, तो एट ए प्रीमियम ऑफ 4%, सॉरी, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4, आगे लिखो, द पेमेंट वेयर रिसीव एज फॉलोज। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कॉल। हाँ, एक बार रुक जाओ, अमाउंट लिख देंगे साथ साथ, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 7, 7, 14 और हाँ ₹7 लिख दो, ₹7। ठीक है, 7, 7, 14 और 5, 5, और लिखे आप यहाँ पे ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1। ठीक है, आगे लिखो, ऑल द शेयर्स were subscribed by the public
and all the monies due were received on timely. Pass journal entry. ठीक है, देखो हमारा टोटल इशू प्राइस कितना है 20 + 4 24। तो ये हमारा क्वेश्चन में आपको लिखना नहीं है, मैं आप समझा रहा हूँ। टोटल कितना है 24। तो आप अगर जोड़ के देखो तो 24 हो रहा है कि नहीं, 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24। ठीक है, तो प्रीमियम सब में है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे पूछ दूं कि ये 7 रुपीज़ में प्रीमियम कितना, तो ₹1 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, तो कैपिटल कितना 6, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना 1, तो कैपिटल कितना 6, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना ₹1, तो कैपिटल कितना 4, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ₹1, तो कैपिटल कितना 4। तो देखो कैपिटल कितना हो रहा है 6 + 6 कितना 12 + 4 16 और +4 20। तो 20 हो गया कैपिटल के बराबर, और एक्स्ट्रा जो हो रहा है 4 वो हो गया आपका प्रीमियम। ठीक है, हो गया। चलो अब तो कुछ नहीं है बेटे, अब तो ख़त्म, अब तो सवाल में कुछ रह ही नहीं गया। कुछ रह गया तो बता दो, कुछ है ही नहीं। अब आप डेट पर्टिकुलर्स लिखते रहना घर पे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। एंट्रीज पे ध्यान देना, आप अपना फॉर्मेट बनाते रहना। जर्नल एंट्री, देखो सबसे पहले हम कितना फॉर्म आया हमारे पास, सर पूरा का पूरा जितना हम चाहते थे उतना ही मिला है फुल। तो सर पहली एंट्री किससे होती है, जितना आपको बैंक में एप्लीकेशंस के लिए फॉर्म आया, तो सर पूरा का पूरा फॉर्म आया। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नहीं, गलत है। किसने कहा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम? नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जब आप बैंक को डेबिट कर, बैंक जब आप रिसीव करते हो तब आपको नहीं दिखाना। क्या आपने कैपिटल को यहाँ लिखो, देखो याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। क्या आपने कैपिटल अभी लिखा है? नहीं ना। ठीक है, जब आप कैपिटल लिखोगे उसी के नीचे प्रीमियम का हिसाब बताना है। तो सर कितने का फॉर्म आया आपके पास? 30,000 इक्विटी शेयर्स का फॉर्म आया। कितना करके? 7 रुपया करके। ठीक है, तो आप लिख लो इसको 2,10,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? अब आप क्या करोगे, इसको ट्रांसफ़र करना है इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन का पैसा को, इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये 2,10,000 को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2,10,000। अब आपको क्या करना है, इस पैसे को अब आपको बताना है कि कैपिटल में कितना है और प्रीमियम में कितना जाएगा। तो 2, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को, 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब समझ में आ गया सेपरेट अकाउंट खोलने का मतलब। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्या कि एप्लीकेशन में ₹1 प्रीमियम है तो ₹6 कैपिटल में जाएगा। तो ठीक है सर, 30,000 शेयर्स पे ₹6 कैपिटल का है, और उसी 30,000 शेयर्स पे आपने ₹1 प्रीमियम कमाया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1,80,000, और ये हो गया 30,000 प्रीमियम। तो देख लो, मैंने जहाँ कैपिटल लिखा है वहीं आपको नीचे
और मैंने आपको गेम भी खिलाया, देखो कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना, कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना। उसी तरह यहाँ पे भी आपको बताना है कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना। उस इंस्टॉलमेंट में आपने कैपिटल प्रीमियम रिसीव किया है इकट्ठे, चेक आपको इकट्ठे मिलेगी चेक आपको इकट्ठे मिलेगा कैपिटल और प्रीमियम का। लेकिन जब आप उसको ट्रांसफ़र करोगे कि कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना, तब। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर सबको? आगे बढ़े? नहीं, जरूरी नहीं है ना कि सभी में आपको प्रीमियम दिया रहेगा। मैं तो इसलिए लिया हूँ एक एग्जांपल, जिससे आपको एक क्वेश्चन से ही, वो कहते हैं ना, एक तीर से ही सबको घायल कर देना। ठीक है, तो वही वाली बात है। ठीक है ना, चलो अब अलॉटमेंट में क्या है, 7 रुपया, 1 प्रीमियम, 6 कैपिटल। वापस से वही बात, सेम एंट्री हो जाएगी अमाउंट से। तो अब हम पहले क्या करेंगे, ड्यू करते हैं, है ना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देख लो, एक बार रुक जाओ, इधर ध्यान दो बेटे। इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पे जब कैपिटल है बताना पड़ेगा ना कि भाई अलॉटमेंट में किस चीज़ का पैसा है। तो आप बोलोगे कि कैपिटल का पैसा लेना है आपसे और एक प्रीमियम का पैसा लेना है आपसे। अब तक क्या मांग रहे थे, सिर्फ कैपिटल का पैसा मांग रहे थे, अब प्रीमियम का पैसा भी ड्यू करना उनको। ठीक है, कितना, 30,000 शेयर्स पे 7 रुपीज़ करके, वापस से 30,000 शेयर्स पे 6 रुपया करके, और 30,000 शेयर्स पे 1 रुपीज़ करके। ठीक है, तो ये वापस से वही हो जाएगा 2,10,000 और 180 और 30। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिसीव कर लेना है चेक इकट्ठे दोनों का। तो पैसा जब मिलेगा, हमेशा याद रखना इकट्ठे मिलता है, हमें अलग अलग चेक लेने की ज़रूरत नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना, 2,10,000, 2,10,000। ठीक है, अब समझ में आ गया? चलो, अब तो कुछ नहीं है, अब तो सेम वैसी एंट्री फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल में कितना है इस बार, प्रीमियम 1 रुपया, तो 4 रुपया कितना कैपिटल में, तो लिख दे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 30,000 शेयर्स 5 रुपीज़ करके है, 30,000 शेयर पे 4 रुपया कैपिटल और 30,000 शेयर पे 1 रुपया प्रीमियम। 1,50,000, 1,20,000 और 30,000। ठीक है, अब जब चेक मिलेगा तो इकट्ठे मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, डन। यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल सी बात है ना। वापस से सेकेंड एंड फाइनल कॉल कर ले, जैसा इंस्टॉलमेंट का नाम होगा वही हम नाम लिखेंगे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल है तो 1 रुपया प्रीमियम, 4 रुपया कैपिटल, 30,000 शेयर पे, तो लिख दे इक्विटी शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो 30,000 शेयर्स पे 4 रुपया कैपिटल, 30,000 शेयर पे 1 रुपया प्रीमियम। ठीक है, 1,20,000 और 30,000, तो वापस से 1,50,000। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 150। ठीक है, डन। ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। ठीक है, एक चीज़ इधर देखो, इधर देखो, एक मिनट सर, सारे केस तो आपने करा दिया, सिर्फ एक केस बचा रहा था कि अगर ये क्वेश्चन में बोलता 4 रुपीज़ और कुछ नहीं बोलता कहाँ प्रीमियम है, भूल जाओ ये चारों केस। ठीक है ना, अब बोल देता 4 रुपीज़ प्रीमियम है, लेकिन अब 24 तो दिख रहा है। ठीक है ना, ये भूल जाओ। 7 + 7 14 + 10 24 दिख रहा है, लेकिन प्रीमियम किस में है, कुछ नहीं बोला, तो आप क्या मानोगे, अलॉटमेंट में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में 4 रुपया प्रीमियम मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको कि ठीक है ना, 7 रुपये में 4 रुपया प्रीमियम है, तो 3 रुपया कैपिटल। ठीक है ना, कुछ नहीं बोलेगा तो आप कहाँ मानोगे, अलॉटमेंट में। ठीक है, चलो आप कॉपी कर लो। ठीक है, कोई डाउट हो गया, गेम खेल लिए, क्लियर हो गया। मैंने कहा था आपसे कि आप विश्वास करना, एक गेम खिलाऊंगा, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी दिखा दे, लास्ट पोर्शन ये रहा। ये हो गया था अलॉटमेंट का, है ना, अलॉटमेंट का तो पूरा कर लिया था। अब फर्स्ट कॉल का बाकी है, तो फर्स्ट कॉल का दिखा देता हूँ मैं। चलो, तो आप जाके प्रैक्टिस करना, थ्योरीज एक बार पढ़ लेना, प्रीमियम का यूटिलाइजेशन बढ़िया से पढ़ लेना, और सिक्योरिटीज प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट है, ना कि रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, ऑलराइट, चलिए कल फिर मिलते हैं इसी समय। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है।